हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आस्तीन का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम आस्तीन की लंबाई नापेंगे। तो आस्तीन की लंबाई हमारी 11 इंच है। अब हमें आस्तीन के कपड़े को बीच में से इस तरीके से दो भागों में कट कर लेना है। आस्तीन के कपड़े को इस तरीके से कट करने के बाद अब आस्तीन में डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम बकरम लेंगे। तो फ्रेंड, हमें बकरम की लंबाई आस्तीन की लंबाई के बराबर लेनी है और बकरम की चौड़ाई 3.5 इंच लेनी है। अब 1 इंच 2 पॉइंट पे हम इस तरीके से टिक लगाएंगे। इस तरीके से टिक लगाने के बाद अब हम इसी के बराबर में हम इस तरीके से लाइन अप कर लेंगे। एक बराबर में लाइन अप करने के बाद अब फ्रेंड, इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए हम कंगन लेंगे, जो कि कंगन की सहायता से इस डिज़ाइन को इस तरीके से बहुत ही इजी स्टेप में बना सकते हैं। यहाँ पे लाइन के बराबर में आपको कंगन के साइज में डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरीके से कंगन को यहाँ पे एक बराबर में लगाएं लाइन के और इस तरीके से लाइन अप कर लें। इसी तरीके से फ्रेंड, दूसरा डिज़ाइन भी हम बनाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा ये लाइन भी कंप्लीट हो चला। डिज़ाइन बनाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको डिज़ाइन की कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाना ना भूलें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारे डिज़ाइन का कटिंग हो गया है। हमारा डिज़ाइन का कटिंग होने के बाद हमारे डिज़ाइन का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। अब फ्रेंड, हम दूसरा बकरम लेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होगी। अब फ्रेंड, हमें बकरम को इस तरीके से एक बराबर में लगा के डिज़ाइन के एक बराबर में बीच में हमें इस तरीके से टिक लगा देना है। इस तरीके से टिक लगाने के बाद अब दूसरे साइड से हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। इस डिज़ाइन को साइड में रख लेते हैं। एक साइड में हमने टिक लगाया है। अब दूसरे साइड में हम इस तरीके से चौड़ाई नापकर लाइन अप करेंगे। तो हम 1.5 इंच की चौड़ाई पे टिक लगा लें इस तरीके से और यहाँ पे लाइन अप कर लें। इस तरीके से लाइन अप करने के बाद दूसरे साइड में जो हमने डिज़ाइन के बराबर में टिक लगाया है, अब हम उसे लाइन अप कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको इसे लाइन अप करना है। इस तरीके से इस लाइन को लाइन अप करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, हमें 1 इंच की इस तरीके से बीच में से हमें आधा आधा इंच में इस तरीके से टिक लगाना है। 1 इंच की चौड़ाई नापकर तो इस तरीके से हम टिक लगा लेंगे जहाँ जहाँ हमने लाइन अप किया है। इस तरीके से टिक लगाने के बाद हम तिरछी में इस तरीके से लाइन अप कर लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने डिज़ाइन बना ली है। अब हम डिज़ाइन की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमें इस तरीके से डिज़ाइन की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली। अब हम दोनों डिज़ाइन को ले लेते हैं।
अब हमें फ्रेंड इस्त्री की सहायता से कपड़े पे इस तरीके से चिपका लेना है। अब आपको इस तरीके से डबल कपड़े लेने हैं। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और जिस शेप में हमारा डिजाइन है उसी शेप में हम इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाना ना भूलें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो दूसरे वाला डिज़ाइन है उसमें भी हम सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से आपको दूसरे वाले डिज़ाइन में सिलाई चलानी है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब हमें डिज़ाइन की इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करनी है। जहाँ पे हमने सिलाई चलाया है उसके हल्के से बगल में इस तरीके से आपको डिज़ाइन की कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली। तो फ्रेंड हमने डबल कपड़ा लिया था तो इस तरीके से किनारे की साइड से बीच में से हम कट कर लेंगे, जो कि हमने कपड़े को फोल्ड करके सिलाई किया था। अब हम डिज़ाइन को सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको सारे डिज़ाइन को सीधा कर लेना है। डिज़ाइन को एक बराबर में सीधा करने के लिए पेन की सहायता या कोई भी नोकीली चीज़ लें, जिससे आपका डिज़ाइन इस तरीके से एक बराबर में सीधा हो जाए। अंदर की साइड का जो हमारा नोकीला सा डिज़ाइन है उसे इस तरीके से बाहर की तरफ इजीली आप ला सकते हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड सारे डिज़ाइन को अच्छे से एक बराबर में सीधा कर लें। बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड आपके दूसरे डिज़ाइन की भी कटिंग करके इसे एक बराबर में आपको सीधा कर लेना है। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे सिलाई के हल्के से बगल में। जिस तरीके से हमने पहले वाले डिज़ाइन को फोल्ड करके सीधा किया है बिल्कुल उसी तरीके से हम इस डिज़ाइन को भी सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने इस डिज़ाइन को सीधा कर लिया इस तरीके से। अब डिज़ाइन बनाने के लिए हम लंबा सा चौड़ा सा कागज़ लेंगे। कागज़ के किनारे की साइड में हम इस तरीके से डिज़ाइन को लगाकर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे। अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और दूसरे डिज़ाइन को हम इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से सारे डिज़ाइन को आपको लगाना है। एक बराबर में आपका होना चाहिए डिज़ाइन। डिज़ाइन को इस तरीके से एक बराबर में लगाकर इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे किनारे के साइड में इस तरीके से। इस तरीके से फ्रेंड सिलाई चलाने के बाद अब जो किनारे के साइड में हमारा एक्स्ट्रा कागज़ है और एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर लेंगे ऊपर की साइड से भी। इस तरीके से फ्रेंड डिज़ाइन बनाने के बाद अब हम आस्तीन का कपड़ा लेंगे। इसे हम यहाँ से बीच में से फोल्ड करेंगे और डिज़ाइन के ऊपर हम इस तरीके से लगाकर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में भी आस्तीन के कपड़े को लगाकर सीधी सिलाई चला लेनी है। इस तरीके से फ्रेंड सिलाई करने के बाद आस्तीन के कपड़े को हम उल्टा कर देंगे और 2 इंच चौड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे। इसे यहाँ पे हम नीचे के साइड में इस तरीके से लगाएंगे और इसके ऊपर हम सीधी सिलाई चला लेंगे। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब आस्तीन के कपड़े को सीधा कर लें और यहाँ से हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे।
सिलाई चलाते समय फ्रेंड इस बात का ध्यान रखें कि फोल्ड किया हुआ कपड़ा आपका एक बराबर होना चाहिए, ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, एक साइज में होना चाहिए आपका। तो फ्रेंड हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली। अब हमें डिजाइन में बटन लगा देना है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से बटन लगा देंगे। तो फ्रेंड हमने बटन लगा दिया है और हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।